से उपस्थित उपनिदेशक सर से मैं अपने स्टेट की जो स्कूल लीडरशिप एकेडमी है उसके बारे में कुछ चीज़ें साझा करने का अनुरोध करूँगी सर। आदरणीय निदेशक महोदय, मंचासीन सम्मानित अधिकारीगण, मंच के समक्ष उपस्थित हमारे सभी साथीगण, अभी मुझसे पहले जितनी बातें हुई, मुझे नहीं लगता कि कुछ हमारे लिए कुछ नया कहने के लिए कुछ बचा है। मैम ने तो एकदम इतनी सारगर्भित बात रखी हम लोगों के बीच में कि अगर उन्हीं बातों को हम हेडिंग बना करके, शीर्षक बना करके अगले 2 दिनों में उन पर विस्तृत चर्चा कर लें तो मुझे लगता है कि हमारी सेमिनार का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। मैं मैम को बताना चाहूंगा, मैम हमारे यहाँ महानिदेशक महोदय ने आपने जो कहा कि गुरु शिष्य की परंपरा ये छीड़ होती जा रही है, आत्मीय संबंध खत्म होते जा रहे हैं गुरु शिष्य के बीच में। इसके लिए हमारे महानिदेशक महोदय ने एक अभियान चलाया और वो अभियान ब्लॉक लेवल तक, विकासखंड स्तर तक पहुंचाया और उसमें साझेदारी कराई गई बच्चों के गार्जियंस की, बच्चों की, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की। जनप्रतिनिधियों में विकासखंड स्तर पर ब्लॉक प्रमुख या फिर विधायक महोदय को आमंत्रित किया गया हर ब्लॉक पर। और मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी था बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में, तो मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूं, तो वहां पर एज ए बेसिक शिक्षा अधिकारी मैं भी हर विकासखंड पर पहुंचा और उस संगोष्ठी का केवल इतना सा ही अर्थ था कि जो गुरु और शिष्य के बीच में आत्मीय संबंध खत्म होते जा रहे हैं, इनको जगा करना। और उसका तरीका और कुछ नहीं था कि जैसे हमारे प्राथमिक विद्यालयों में गार्जियंस की एक सोच बनती जा रही है, वो सोच अन्य कारणों से भी बन रही है। जैसे मैम ने बताया टीचरों की भी कमी है। जब 5 क्लासों को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर होगा तो पढ़ाई तो स्वतः स्पष्ट है कि क्या पढ़ाई होगी, उसमें भी फिर ढेर सारी योजनाएं उस टीचर को संचालित करनी होगी। तो उसमें यह हुआ कि गार्जियंस जैसे सोचता है कि परिषदीय विद्यालयों में या प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं है, तो एक गार्जियंस के अंदर एक ये संदेश पहुंचाना उस गोष्ठी का उद्देश्य रहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल या प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई नहीं, हमारे भी विद्यालयों में पढ़ाई है। इसके लिए परीक्षा में जिन बच्चों ने अच्छा स्थान प्राप्त किया उन बच्चों को उस गोष्ठी में बुलाया, उनके गार्जियंस को बुलाया, बच्चों की माताओं को बुलाया गया और उन सभी को कि आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसके लिए बच्चे की माता को सम्मानित किया। इस तरह के कुछ इनोवेशन किए गए। स्कूल लीडरशिप की जहां तक बात है, ये बहुत अच्छा शीर्षक लिया है। एज ए बेसिक शिक्षा अधिकारी हमने अनुभव किया है कि जहां पर हेडमास्टर अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है, अपने कर्तव्य को अपने नौकरी न मान करके या सर्विस न मान करके उसे एक मोरल रूप में ले रहा है, वहां पर स्थितियां बहुत अच्छी हैं। जहां हेडमास्टर, जैसे मैम ने कहा कि केवल 9 से 3 समझ रहा है, जहां हेडमास्टर 9 से 3 नहीं समझ रहा है, वहां पे आज भी स्थितियां बहुत बेहतर है।
जनपद बुलंदशहर में 1869 स्कूल बेसिक शिक्षा के हैं। उनमें उंगली पर गिनने लायक ही कुछ स्कूल ऐसे हैं, लेकिन हैं जहां के हेडमास्टर अपनी शर्तों पर एडमिशन बच्चों का ले रहे हैं। जैसे एक तरफ ये सोचा जाता है कि हमारे विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए गार्जियंस नहीं भेजता, वो ये मानता है कि ये जगह तो टाइम पास जगह है। ऐसा नहीं है। वो टाइम पास इसीलिए है, टाइम पास इसीलिए है कि इस तरह की संगोष्ठी की हमें जरूरत पड़ रही है। अगर इस तरह की संगोष्ठी की, इस तरह की सेमिनार की हमें जरूरत न होती तो कोई विद्यालय हमारा ऐसा नहीं है जहां पर सम्मानजनक तरीके से हमारे गुरुजनों का समाज में स्थान गुरुजन को प्राप्त न हो। कहीं ना कहीं हमारे कर्तव्य में, हमारी मोरलिटी में, हमारी नैतिकता में हिरास हो रहा है, कमी आई है। मैं बार बार अपने बुलंदशहर के होकर वहां से आया हूं तो वहीं की बात करूंगा। एक प्रधान अध्यापिका ने पंपलेट छपा रखे हैं, कोई गार्जियन आता है तो वो सबसे पहले उस पेपर को पकड़ा देती हैं कि ये शर्तें हैं, इन शर्तों में अगर आप, जैसे शर्तों में आप टाइम से बच्चे को स्कूल भेजेंगे, आप स्कूल में बच्चे की 90% उपस्थिति कराएंगे तभी हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। एक तरफ उसी के 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूरी पर एक विद्यालय के हेडमास्टर साहब इस बात का रोना रोते हैं कि साहब हमारे विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे। उसी का 3 किलोमीटर दूरी पर ही एक प्रधान अध्यापिका इस तरह से एडमिशन ले रही है कि वो नोटरी के एफिडेविट पर शर्तों पर साइन करा रही है गार्जियन साहब, और उनके यहां भीड़ है। दूसरी तरफ पड़ोस में थोड़ी दूरी पर चले जाओ तो वहां के हेडमास्टर साहब ये बताएंगे कि साहब बच्चे इसीलिए कम हैं, धान लगाने चले गए, मजदूरी में चले गए, भट्टा मजदूर हैं बच्चे के पिता। ये सब आज का रिक्शा चलाने वाला भी इतना जागरूक है, वो जानता है अच्छी पढ़ाई का महत्व। अगर हम अपनी मोरलिटी को अच्छे से निभाएं, अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करें, अगर हमारे अंदर सत्यनिष्ठा का गुण अच्छे से समावेशित है तो ये सारी चीजें खत्म होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन हमें पहले अपने को, खुद को सुधारना होगा। ये सारी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कारक, अब जैसे जो भी प्रोग्रेस, जो भी उन्नति होती है वो आध्यात्मिकता के आधार पर होती है। हम केवल भौतिकता में चले गए हैं और भौतिकता केवल व्यक्तिगत उन्नति करती है, वो सामाजिक उन्नति नहीं करती है। तो हमें यह समझना होगा कि सत्यनिष्ठा से केवल समाज का ही या अपना व्यक्तिगत ही लाभ नहीं है, समाज का और व्यक्तिगत दोनों लाभ है। समय ज्यादा हो रहा है, आप लोग परेशान हो गए होंगे। मैं बाकी 2 दिन बच रहे हैं, मौका मिलेगा तो फिर आपके साथ साझा किया जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय।